नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जोशीमठ शहर में जानमाल की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर के भूधसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित किया गया। जोशीमठ का अध्ययन कर लोटी विशेषज्ञों की टीम की संस्तुतियों के आधार पर देर शाम यह कदम उठाया गया। शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर के भूधसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। था कि सीएम सभी घर घर जाके प्रत्येक जगह का निरीक्षण करेंगे और सिर्फ सीएम अब हवाई वो कर रहे हैं, घरों में नहीं जा रहे, जबकि जो होना था कि प्रत्येक घर में जाकर कि आपदा से जो लोग प्रभावित है उनकी स्थिति क्या है, इस प्रकार का कोई काम है। दूर दूर से देखकर तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बड़ा निंदनीय है, इससे हम बिल्कुल भी नाखुश हैं। कैसे पता चलेगा कि किस घर में कितनी दरार है और किस आपदा प्रभावित की कितनी मुश्किल है इस दुख की घड़ी में, जबकि होना चाहिए था किसी पर भी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी। भाई एक पूरा शहर, एक पूरा धार्मिक नगरी आज डूबने जा रही है। जोशीमठ बद्रीनाथ भगवान का मुख्य पड़ाव है। नरसिंह भगवान के दर्शन जहां से होते हैं और नरसिंह भगवान के दर्शन से ही बद्रीनाथ के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। आज हमारा पूरा धार्मिक नगरी जल रहा है और भाजपा इस पर राजनीति खेल रही है। ये बड़ा निंदनीय है। जो भी नेता बने हैं वो तो इस जमीन से बने हैं। जब हम लोग जोशीमठ की जनता ने उन्हें वोट दिया, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, जिला पंचायत बनाए, तभी तो जाके आज वो इस लेवल के हैं। कल को विधायक बनने की सोचेंगे तो भाई जब उनको अपने घरों से दुख झेलना पड़ेगा तो कैसे बने। जोशीमठ नहीं रहेगा तो वो नेता कहाँ। दीर्घकालीन समाधान के लिए जोशीमठ का जियो टेक्निकल व जियो फिजिकल अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन भी कराने का निर्णय लिया गया। दीर्घकालिक समाधान के लिए जोशीमठ का जियो टेक्निकल व जियो फिजिकल अध्ययन कराया जाएगा। जिन क्षेत्रों में घरों में दरारें नहीं हैं वहां भवन निर्माण के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी। मांग रखी है कि हमें जैसा हम अपने घर में रहते थे हमें वो सुविधा दी जाए। हमें घर मिल जाए कहीं रहने के लिए, जहाँ पे हम पक्की अपनी व्यवस्था से, अपनी सुरक्षा से, अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सके। वो चीज हमें चाहिए जो हमें अपने घर से मिलती थी। और हमें बोल दिया घर से, तो हमें उठा दिया है कि यहाँ पे रहो, यहाँ पे तुम्हारी व्यवस्था है। यहाँ पे आए थे, यहाँ पे हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। हम जल्द से जल्द ये बोलना चाहते हैं कि हमें घर की व्यवस्था करें और जहाँ पे हम अच्छे से रह सके। हम ऐसे करके अपने दिन कब तक काटेंगे ऐसे करके। और सब लोग यही आप आ रहे, सब पूछ रहे कि तुम्हारा हम कर लेंगे, तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन हमें व्यवस्था की जरूरत नहीं है, हमें घर की जरूरत है, हमें मकान की जरूरत है। हमें किसी की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। व्यवस्था हम थोड़ा मैनेज कर लेंगे कुछ दिन, लेकिन सबसे पहले हमें घर की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो हमारे मकान है हमें घर जैसी व्यवस्था मिलनी चाहिए। सबसे पहले हमारे घर की व्यवस्था करो और अपने हम मैनेजमेंट जो भी होगा घर का हम कर लेंगे। साथ ही हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन भी कराने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की से प्रस्ताव मांगा। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि प्रभावितों के पुनर्वास के लिए पीपलकोटी, गोचर, कोटी कॉलोनी समेत कुछ अन्य स्थान चयनित किए गए हैं। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण को इन क्षेत्रों का जियो अध्ययन करने के लिए रखा गया है। इस पर कोई भी निर्णय अभी लिया नहीं गया है सीएम धामी जी द्वारा। आज मोहल्ले में उन्हें आने से रोक दिया गया। यहाँ पर हमारी जितनी भी मोहल्ले की महिलाएं आई, उन्होंने सीएम धामी को रोककर जानबूझ के पकड़ के वहाँ पर ले गए। कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा उन्हें बहलाकर अलग जगहों पर ले जाया गया। प्री फैब्रिकेट घरों के निर्माण के दृष्टिगत केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की से प्रस्ताव मांगा गया है। जिन घरों में मामूली दरारें हैं उनकी रेट्रोफिटिंग के लिए सीबीआरआई की मदद ली गई। शहर के जिन क्षेत्रों में भूधसाव पर दरारें पड़ने की समस्या नहीं है वहां भवन निर्माण को बने गाइडलाइन क्षेत्र में जिन स्रोतों से पानी निकल रहा है उसके लिए हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन कराया जाए। मैं जो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने तो खाली ऐसे बोला कि हो जाएगा। होने से काम नहीं होने वाला है। हमने जो मांग रखी है हमारी मांगे पूरी करो, क्योंकि हर कोई आएगा, हो जाएगा। हो जाने से कुछ काम नहीं होना। आप हमारे मोहल्ले में जाके हमसे मिल के हो जाएगा भाई, हो जाने में काम नहीं है। हमने जो मांग रखी है उस मांग को पूरी करो। और जैसे उन्होंने रखा था कल जो न्यूज में आ रहा था कि पीपलकोटी और गौचर में जो विस्थापन करेंगे कह के, तो वहाँ पे हमारा ना कोई व्यवस्था है
और ना हमारी कोई जैसे हम यहाँ रहते हैं, अपना मकान बना रखा है, हम किराए के उससे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वहाँ पे हमारा कोई जीवन व्यतीत नहीं होने वाला है और ना हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर होने वाला है। तो हम अभी दरख्वास्त कर रहे हैं कि धामी जी से कि हमारी मांगे जो हमने रखी है उसको पूरा करें। भवनों को पहुंची क्षति के दृष्टिगत सीबीआरआई से इसका आकलन कराया जाए। क्षेत्र में सिस्मिक सेंसर लगाए जाएं ताकि आसपास कहीं भी विस्फोट होने पर इसका पता चल सके। पिछले वर्ष अगस्त में गठित विशेषज्ञ कमेटी की ड्रेनेज प्लान समेत अन्य संस्तुतियों का अनुपालन कराया जाए।